धन्यवाद हो मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिन्ना जलाली अनुग्रहकारी मेरे अंदर बैठ जाओ, परमेश्वर, एक बार अंदर। फिर से मेरे खुदावंदा चल, तेरी चल, चल, अंदर। हजूरी में बैठने का मौका दिया पिता। मैं तेरा कोटि कोटि लक्ष्मी धन्यवाद अंदर। करती हूँ मेरे परमेश्वर, इसका आज के इस पाक पवित्र दिन को मेरे खुदा अपनी हजूरी में बिताने का मौका दिया। मैं सच में तेरी उधर बैठ जाओ, आभारी इस हूँ साइड। मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी। खुदावा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इस घर के दरवाजे जो तेरी महिमा तेरी स्तुति के लिए खुले हैं मेरे खुदावा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि आज मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी ये पूरा घराना मेरे खुदावंदा परमेश्वर जो पूरी सच्चाई से इस खुदावंदा तेरे पीछे चल रहा है पिता परमेश्वर, इन पे अपनी दया अपनी बड़ी कृपा करना मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इनके बच्चे मेरे खुदा तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए, खुदावंदा बड़े तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए, तेरे वचनों को पिता परमेश्वर फैलाने वाले बने मेरे खुदावंदा, बड़ी बड़ी पिता भविष्यवाणियां करने वाले बने मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसी तरीके से मेरे खुदा ये पूरा घराना तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर, इनके आने वाला वंश इस्तेमाल किया जाए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी खटी ना होने देना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इन भंडारों में कमी मत होने देना मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी। अपनी बड़ी रहम वाला हाथ अपने बच्चों को जीवन में बना के रखना मेरे खुदा। यहाँ जितने भी लोग मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी तेरी हजूरी में खुदावंदा शामिल हुए हैं, जितने भी आराधना प्रार्थना मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी तेरे बच्चों ने की है, जितने भी गीत वचन मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी इस जगह पे गाए गए हैं मेरे खुदावंदा परमेश्वर, रात को स्वर्ग तक कबूल हो मेरे खुदा। हर एक जन की दुआ प्रार्थना को मेरे खुदा बाप सुनना और सुन के उत्तर देना मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने जो बीज बोया है मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु बड़ा फल लाने पाए मेरे खुदा बाप पिता। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चुना जाना कभी व्यर्थ ना जाए मेरे खुदा बाप। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो बख्शा इकट्ठे होने का मौका दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदा खास तौर पे दुआ प्रार्थना करते आने वाले वचन के लिए मेरे खुदावंदा परमेश्वर प्रभु जी। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उस पे सुन के चलने वाला हो मेरे खुदा, सुनने और सुनाने वाला दोनों खुदावंदा परमेश्वर उद्धार पाए प्रभु जी। पितावंदा खास तौर पे अपने दास को पिता अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर, जो वो वचन भले में बोले मेरे खुदावंदा परमेश्वर का उनके अंदर आपका पवित्र आत्मा होकर बोले मेरे खुदावंदा, उनके मुंह से निकला हर एक शब्द पवित्र आत्मा का हो मेरे खुदावंदा, और हमारे जीवन को पिता परमेश्वर हमारे उठने बैठने को हमारे सुनने बोलने को विचारों को बदलने वाला हो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा बाप आज के सुंदर मौके के लिए मेरे खुदावंदा परमेश्वर। जितने भी बच्चे जितने भी बड़े मेरे खुदा जितने भी जवान तेरी हजूरी में बैठे हैं, हर एक जन को मैं तेरे लहू में ढापती हूँ मेरे खुदावंदा। अपने पंखों तले रख, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है पिता, उसी तरह अपने बच्चों को खुदावंदा छिपा के रख और इन्हें अच्छी रीति से इस्तेमाल कर दुनिया की शोर तक मेरे खुदावंदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आगे के सुंदर समय को मैं तेरे हाथों में देती हूँ पिता। सुन मेरे खुदा हमारी विनती प्रार्थना को और उत्तर दे। मांगती इस विनती प्रार्थना को प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य जीवित नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और खूबसूरत समय प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके नाम को तारीफ दे सके, कि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर के कलाम की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में किन किन बातों को करता है। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 8, उसका वचन 1 से पढ़ेंगे। नया नियम 142 पे जल्दी निकालो। नया नियम पेज नंबर 142, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 1। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। जैतून के पहाड़ पर जाने का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ 3 से 3.5 साल बचे थे, जिसमें उन्होंने परमेश्वर के कलाम को कैसे करना था,
बहुतायत से करना था, बहुत तेजी से करना था। हालेलुया। उनके पास समय की बहुत ज्यादा कमी थी। उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं था कि वो अपने दूसरे कामों में समय बिता सके। तो प्रभु यीशु मसीह जब भी वो देखते थे कि अब मैं फ्री हूं, तब वो कहाँ चले जाते थे? जैतून के पहाड़ पर चले जाते थे और वहां जाकर के प्रार्थना करना, दुआ करना और अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करना, अपने आप को सामर्थ में मजबूत करना। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन वो इस धरती पर एक इंसान के रूप में आया था। हालेलुया। और अगर आप एक इंसान के रूप में इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे हो, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भी प्रार्थना में मजबूत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि देखो, मैं आपको वो बात नहीं कहूंगा जो मेरे मन की बात है, मैं आपको वो बात कहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अप्लाई की है। हालेलुया। हम उन्हीं कामों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में करेंगे जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में की है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता, वो जैतून के पहाड़ पर जाते, अपने आप को एकांत में रखते, प्रार्थना करते, दुआ करते और अपने आप को सामर्थ से भरते। तो इसका अर्थ यह है कि हम सभी जितने प्रभु में चल रहे हैं, हम सबों को अपने आप को आत्मा से मजबूत होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि हमारा पिता हमसे क्या कहता है? जिस रीति से मैं ज्योति में होकर के चलता हूं, जाहिर है कि तुम भी मेरे साथ ज्योति में होकर के चलो। हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु मसीह इन कामों को करते थे, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम भी इन कामों को करें। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हालेलुया। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि पूरे बाइबल में, नए नियम में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की टांग खिंचाई करने वाले, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ने वाले कौन कौन लोग थे? यहूदी शास्त्री, फरीसी। हालेलुया। अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर जो सदूकी, शास्त्री और फरीसी है, वो क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे और मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ या खुदा के कलाम की शिक्षा दे रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, परमेश्वर के कलाम की शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वहां से सदूकी, फरीसी, शास्त्री कोई ना कोई नया पॉइंट ला करके यीशु मसीह के सामने ला करके खड़ा कर दे कि तू बता, तो परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या करेगा? तू बता, तो परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसे में तू क्या करेगा? हालेलुया। जैसे कभी सब्त का दिन है तो यीशु मसीह को जाकर के परेशान करना और बोलना कि यीशु देख, आज सब्त का दिन है और आज भी तेरे चेले क्या करते हैं? काम करते हैं, बता इसमें हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। फिर यीशु मसीह उनको जवाब देता है, क्या सब्त के दिन में अगर तुम्हारा पशु किसी गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसे बचाओगे नहीं? ये कहकर उसे छोड़ दोगे मरने कि आज सब्त का दिन है, हम नहीं उसे बचाएंगे? हालेलुया। तो यीशु मसीह सदूकी, फरीसी, शास्त्री के हर सवालों का जवाब देते थे। तो यहाँ पर सदूकी, फरीसी, शास्त्री हर समय यीशु मसीह को छेड़ना, परेशान करना, उसकी कमियां निकालना और इस बात को जाहिर करना कि तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, किसी ना किसी टॉपिक को ले जाकर यीशु मसीह को परेशान करें। जैसे हमने दोपहर को हमने परमेश्वर के कलाम को पढ़ा कि परमेश्वर के कलाम में किस तरीके से जो लाजरस है वो बीमार था, और लाजरस जब बीमार था तो उसकी बहन मरियम ने यीशु मसीह तक एक सुसमाचार पहुंचाया। उसकी बहन मरियम ने यीशु मसीह तक एक समाचार पहुंचाया, मैसेज पहुंचाया कि प्रभु, जिस लाजरस को तू प्यार करता है, जिस लाजरस से तू प्रीति रखता है, वो लाजरस क्या है? बीमार है। वो लाजरस क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह इन बातों को जानते हुए यीशु मसीह मरियम को जवाब देते और कहते हैं कि यह बीमारी मृत्यु की बीमारी नहीं है। परमेश्वर तेरे भाई लाजरस के द्वारा एक बड़े काम को करना चाहता है ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। परमेश्वर का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि लाजरस के जरिए प्रभु यीशु मसीह की क्या हो सके? महिमा हो सके। हालेलुया। मैं इस कहानी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि जिन लोग को नहीं पता कि क्या हुआ था, मैं उन लोग को बता सकूं। तो ऐसे में यीशु मसीह, जहां पर यीशु मसीह को तुरंत जाकर के लाजरस के साथ समय बिताना चाहिए था, यीशु मसीह कहते हैं मैं 2 दिन और, जिस जगह पर मैं रुका हूं मैं वहीं पर 2 दिन और रुक जाऊंगा। हालेलुया। आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई परेशान है,
आप अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदार को फोन करोगे, उसको ये बोलोगे कि मेरे घर में कोई बीमार है, तो अगला क्या आएगा? तुरंत आएगा, या आपको ये बोलेगा मैं अगले हफ्ते आऊंगा? वो तुरंत आएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि हम 2 दिन और रुक करके तेरे पास आएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ मौजूद था? यहूदिया में। और लाजरस कहाँ पर बीमार था? बैतनिया में। हालेलुया। अब यहाँ पर लाजरस बीमार है और यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहा है? यीशु मसीह अपने कामों को कर रहा है, यहूदिया में सुसमाचार प्रचार कर रहा है। और प्रचार करते करते यीशु आत्मा में भर जाता है और कहता है हमारा भाई लाजरस सो गया है। हालेलुया। अपने चेलों से यीशु मसीह कहता है हमारा भाई लाजरस सो गया है, हे मेरे भाइयों अब हमें जाना है उसे जगाने के लिए। हालेलुया। अब हमें जाना होगा उसे जगाने के लिए। यहाँ पर जो चेले जो बातों को नहीं समझते, जो भेदों को नहीं समझते, वो क्या कहते हैं? प्रभु लाजरस अगर सो गया है तो सोने दो ना उसे। हालेलुया। चेले क्या कहते? प्रभु अगर लाजरस सो गया है तो सोने दो ना उसे, सोएगा तो ठीक हो जाएगा। यीशु उनको साफ शब्दों में कह देता लाजरस मर चुका। हालेलुया। यहाँ कोई टेलीफोन नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं जिससे यीशु मसीह को पता चल सके कि लाजरस मर चुका है। लेकिन यीशु मसीह प्रीच करते करते, यीशु मसीह वचन बताते बताते, यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते सुनाते आत्मा से भर जाते और कहते हैं हमारा भाई लाजरस क्या हो चुका है? सो गया है। हालेलुया। तो जो इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में परेशानी, आपके जीवन में मुसीबत है, आप ये मत सोचो कि खुदा को नहीं पता। यीशु मसीह को हर समय पता है आप किस परेशानी में, आप किस प्रॉब्लम में। आपको बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु मैं तो फंसा पड़ा हूं, प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है। परमेश्वर बखूबी जानता है आपके जीवन में क्या परेशानियां चल रही है। जैसे यीशु मसीह को बताने वाला कोई नहीं था कि लाजरस मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह को पहले ही पता चल गया कि लाजरस मर चुका। उसी रीति से यीशु मसीह को आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मैं कर्ज में दबा हूं, परमेश्वर मैं बीमारी में दबा हूं, तो कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा? हालेलुया। अगर यीशु मसीह 2 दिन का समय ले रहे हैं, अगर यीशु मसीह डिले कर रहे हैं आपकी प्रार्थना सुनने के लिए, इसका मतलब वो कोई बड़ा काम आपके जरिए करना चाहते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जो यहूदी, जो सदूकी, फरीसी, शास्त्री जो यीशु मसीह की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, वो यहूदी, सदूकी, फरीसी, शास्त्री यीशु मसीह से पहले ही मरियम के घर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और जा करके उनको हौसला देते, सांत्वना देते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं, बैठते हैं वो, अरे बाप रे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हारा यीशु यहाँ होता तो इसे ठीक कर देता। अगर सचमुच में उसे इतनी परवाह होती तो ये जरूर ठीक कर देता। लेकिन आज कहाँ है तुम्हारा यीशु? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां पर गया, जा करके मार्था से कहा हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तेरा भाई जो सो चुका है, हम उसे जगाने आए हैं। अगर वो प्रभु में मरा है तो वो दोबारा जी उठेगा। हालेलुया। और यीशु मरियम को बुलाते, जा मरियम को बुला कर ला। और मरियम मार्था जाती है मरियम को बुलाने के लिए, मरियम के पास जाती है, मरियम को बोलती है मरियम गुरु तुझे बुलाता है। हालेलुया। और मरियम दौड़ते दौड़ते जाती, सदूकी, फरीसी, शास्त्री देखते कहां भाग रही है ये, कहां भाग रही है ये, भाई तो इसका मर गया, 4 दिन हो चुके, गब्बे में दफना दिया जा चुका है, कहां भाग रही है ये। हालेलुया। दौड़ते दौड़ते भागती और सदूकी, फरीसी, शास्त्री उसके पीछे पीछे जाते देखने, क्योंकि वो तमाशा देखने ही जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं यीशु से, उन्हें कोई मतलब नहीं कि परमेश्वर क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं वचन क्या कहता है। वो दौड़ते दौड़ते वो भी उसके पीछे पीछे जा रहे, कहां जा रही है ये, पागल हो गई है, कहां जा रही है ये। हालेलुया। यीशु मसीह को कहते कब्र का दरवाजा खोलो। और मार्था क्या कहती है, प्रभु लाजरस को मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो उसके शरीर से स्मेल आती होगी, बदबू आती होगी, क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो। यीशु मसीह कहते हैं मार्था तुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा, यदि तू परमेश्वर पे भरोसा रखेगी तो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगी। हालेलुया। यीशु मसीह अपने हाथों को उठाते हो परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। ए लाजरस उठ और बाहर निकल। हालेलुया। और लाजरस उठ करके
बाहर निकलता। सदूकी फरीसी शास्त्री टॉन्ट मार रहे होते जब तक लाजरस जिंदा नहीं हुआ होता, तब तक सदूकी फरीसी शास्त्री ताने मारते और यीशु को कहते हैं ये वही यीशु है ना जो अंधों को आंखें देता। अगर ये आज यहाँ होता तो लाजरस जिंदा होता। हालेलुया। और उन्हीं सदूकी फरीसी शास्त्रियों के सम्मुख यीशु मसीह ने क्या किया? लाजरस को जिंदा करके दिखाया। और ये सदूकी फरीसी शास्त्री जो ये सोचते थे कि यीशु सिर्फ अंधों को आंखें देना जानता, बहरों को सुनने की ताकत देता है, लंगड़ों को चलने की ताकत देता है, दुष्ट आत्माओं को निकालना जानता है, आज उन्होंने ये देख लिया कि यीशु मसीह मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। आज उन्होंने अपनी आंखों से ये अद्भुत चमत्कार देख लिया कि यीशु मसीह मृत्यु का भी प्रभु है। हालेलुया। और जितने सदूकी फरीसी शास्त्री से उनके क्या हो गए? मुंह बंद हो गए और चले गए चीखते चिल्लाते, भागो भागो भागो, ये तो भूत है। हालेलुया। और यही सदूकी फरीसी शास्त्री, आप खुद देखो वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, फिर से ये अपना एक नया लफड़ा लेकर के जाते हैं यीशु मसीह के सामने, फिर उनको छेड़ने के लिए, फिर बताने के लिए, तू प्रभु है, तू प्रभु है, अगर तू प्रभु है बता क्या करे। हालेलुया। आपको पता है ना, सदूकी फरीसी शास्त्री अगर वो धार्मिक गुरु हैं, उन्हें पता है पुराने नियम में क्या लिखा हो, तो करके खत्म करो ना। तो क्यों जाकर के यीशु मसीह को परेशान कर रहे हो? क्यों जाकर के यीशु मसीह को छेड़ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये जिंदा रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। हालेलुया। ये जिंदा रहा कोई हमारे पास नहीं आएगा। सब यीशु मसीह के पीछे दौड़ते हैं, सब यीशु मसीह के पीछे भागे जा रहे हैं, पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे जा रही है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो हर समय उनका यही मकसद रहता है कि कब और किस तरीके से यीशु मसीह को बुरा ठहराया जाए। हालेलुया। उन्हें भी पता पुराने नियम में क्या लिखा है, उन्हें भी पता व्यवस्था विवरण में क्या लिखा है, उन्हें भी पता लेवी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जानबूझ के वो एक व्यभिचारिणी को लाते और लेकर यीशु मसीह के चरणों पे गिरा देते और गिरा करके बोलते हैं, गुरु पुराने नियम में तो ये लिखा है, बता हम क्या करें। हालेलुया। व्यभिचारिणी वो कौन थी पता है आपको? कौन थी वो व्यभिचारिणी? लाजरस की बहन मरियम। हालेलुया। लाजरस की बहन मरियम। तो यहां पर परमेश्वर के कलाम में साफ शब्दों में लिखा है कि वो किस रीति से जो सदूकी फरीसी शास्त्री है वो आते हैं, आ करके यीशु मसीह के सामने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई है ला करके यीशु के चरणों में फेंक देते हैं और कहते हैं 4 आयत में, हे गुरु ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव किया जाए। हालेलुया। पुराने नियम में साफ शब्दों में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पुराना नियम है ना वो बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा। उसके नियमों को जब आप पढ़ोगे ना आप कहोगे नहीं 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 भाई साहब मैं नया नियम संभाल लूं, वही बड़ी बात है। हालेलुया। पुराने नियम के जो सजाएं हैं वो बहुत कठोर है। अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया उसको पत्थरों से इतना मारो कि उसके पत्थरों के एक चट्टान उसके ऊपर बन जाए। हालेलुया। कोई पाप करते हुए पकड़ा गया उसको ये सजा, कोई गुनाह करते हुए पकड़ा गया उसको वो सजा। बहुत सी सजाएं पुराने नियम में लिखी गई है और ऐसी सजाएं जिसमें ये नहीं है कि भैया एक थप्पड़ मारा काम खत्म, नहीं, मार डालो, उसे खत्म कर डालो। ये नियम पुराने नियम में। इवन कि आपको पता पुराने नियम में जो सप्त के दिन में काम करता हुआ पकड़ा गया, जो रविवार वाले दिन काम करता हुआ पकड़ा गया, साफ शब्दों में लिखा है उसे भी मार डालो। लेकिन ये सारे नियम कब टूटे? जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर टांगा, जिसे हम परमेश्वर का मेमना कहते हैं, क्योंकि पुराने नियम में जो कुर्बानी दी जाती थी वो मेमने की दी जाती थी पुराने नियम में। अब बहुत सारी मेमने की कुर्बानी हुई, कभी इस मेमने की कभी उस मेमने की। जो पाप करता है उसके पापों को छुड़ाने के लिए मेमने की कुर्बानी देना, बकरे की बलि देना, बहुत सारी चीजें पुराने नियम में लिखी है। अगर मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो अभी उन चीजों को हजम करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, या उन चीजों को डाइजेस्ट करना एक मसीह के लिए बहुत मुश्किल है, कि अगर समझाएंगे आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अभी इसीलिए मैं पुराने नियम को मैंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि उसकी बातें मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। उसको समझने के लिए आपके अंदर एक पावरफुल आत्मा होनी चाहिए जो उसे समझ सके, एक पावरफुल परमेश्वर की रूह होनी चाहिए जो उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया। जो उसे अंगीकार कर सके।
तब यहाँ पर पुराने नियम के जितने भी कानून और नियम होते, सख्त से सख्त कानून और नियम, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद वो सारे कानून और नियम क्या हो गए? टूट गए। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है? वो सदूकी फरीसी शास्त्री यीशु मसीह के चरणों में व्यभिचारिणी को लाते और बोलते, बता क्या करें गुरु। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। अतः तू इस स्त्री को विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। अब यहाँ पर वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो पुराने नियम का इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह को गिराने के लिए, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? पुराने नियम का। क्योंकि देखो, यीशु मसीह सारी बातों को टाल सकता है, लेकिन पुराने नियम की बातों को नहीं टाल सकता। जो मर्जी हो, अगर पुराने नियम में लिखा है तो करना पड़ेगा। अगर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है तो करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना नियम कौन है? कौन है पुराना नियम? खुद यीशु मसीह। यूहन्ना अध्याय में परमेश्वर का कलाम साफ शब्दों में लिखता है, यूहन्ना अध्याय 1 का जब आप पढ़ोगे 8 या 10 से, तो वहां साफ शब्दों में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और तुम्हारे बीच आकर के रहने लगा। वचन देहधारी हुआ। कौन सा वचन? पुराना नियम। हालेलुया। पुराने नियम ने एक शरीर को ले लिया, और वो शरीर किसका था? यीशु मसीह। और वो शरीर किसके बीच रहने लगा? हम सबके बीच, और तुमने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? यीशु मसीह खुद अपने आप में एक पुराना नियम था, इसीलिए वो हर सवालों का जवाब दे पाते थे। अब यहां पर सदूकी फरीसी शास्त्री क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए एक मौका ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने नियम में ये लिखा हुआ है, बता मुझे क्या करना चाहिए, बता हमें क्या करना चाहिए। हम तो सब पत्थर लेके रेडी है, बोल बोल। तू जैसे ही कुछ गलत बोलेगा, इसको तो हम मारेंगे ही मारेंगे, तेरे को भी मारेंगे। हालेलुया। तूने जैसे ही बोल दिया ना कि हाँ पुराने नियम में ऐसा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कहता हूं छोड़ दो इसको। तूने जैसे ही बोल दिया, गलत बोल दिया, नियम कानून तोड़ा, पुराना नियम, इसको तो हम मारेंगे ही मारेंगे, तुझे भी मारेंगे। हालेलुया। अब यहां पर साफ शब्दों में लिखा है 6 आयत में, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। अगर तुम्हें पता है कि पुराने नियम में ये लिखा हो, तो जाकर के अपना काम करो ना। यीशु मसीह को क्यों छेड़ रहे हो? जाकर के करो। लेकिन वो यीशु मसीह पर दोष लगाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि उनका धंधा रुक चुका था, कोई उनके पास नहीं आता था। सब दौड़कर जहां देखते यीशु मसीह का प्रचार चल रहा, यीशु मसीह आया है, भागो भागो भागो। बच्चे दौड़ते, औरतें दौड़ते, भाई लोग दौड़ते, बूढ़े बुजुर्ग बीमार सब लोग पीछे दौड़ रहे। हालेलुया। कोई जाता ही नहीं सदूकी के पास, फरीसी के पास, शास्त्री के पास। जिनमें से एक फरीसी था जिसे यीशु मसीह पर उसके कामों को देखते हुए विश्वास हो गया, और उसने क्या बोला? यदि परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो तू इन कामों को नहीं कर पाता। कौन था वो? पिछले संडे हमने वो वचन को पढ़ा। हालेलुया। कौन था वो? निकोदेमुस, जिसने ये पूछा था ना, हे प्रभु, अनंत जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब यीशु नासरी ने उसको बताया कि जल से बपतिस्मा और आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो बात छोड़िए, क्योंकि आप वचन को ध्यान दो, सुनो, समझो। नहीं समझ रहे हो तो मेरा बोलना भी व्यर्थ है और आपका सुनना भी व्यर्थ है। इन बातों को गौर करो, समझो, क्योंकि देखो, अगर आप समझोगे तभी आप उनको याद रख पाओगे। अगर आप समझोगे नहीं तो याद कैसे रख पाओगे? ऐसा ना हो कि मैं जो बात आपको अभी बता रहा हूँ ये भी आप भूल जाओ, आपके माइंड से निकल जाए। तो इन चीजों को गौर से सुनो और समझो मैं जो भी बातें आपको कह रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं पास्टर जी मुझे नहीं समझ आ रहा, आप अपना हाथ खड़ा करो, आप बोलो, आप पूछो पास्टर जी क्या करना है, क्योंकि हाथ वही खड़ा करेगा, पूछेगा सवाल वही जिसके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, जिसके मन में एक पूछने की भावना होगी या जानने की भावना होगी। पास्टर जी अगर ये ऐसा था तो ऐसा क्यों, ऐसा था तो ऐसा क्यों। हालेलुया। तो यहाँ पर 6 आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उन सदूकी फरीसी शास्त्रियों ने उसे परखने के लिए ये बातें की थी ताकि कोई दोष पाकर उसको दोषी ठहराया जा सके। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह झुककर उंगली से जमीन पर कुछ लिखने लगा। कुछ लिखेगा। क्या लिखेगा? वो क्या लिखेगा?
इसमें कोई पाप है। हालेलुया। वही मारेगा। क्या लिखेगा? वचन ही लिखेगा ना, यीशु मसीह। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, यीशु मसीह खुद अपने आप में पुराना नियम था। पुराने नियम में ये जरूर लिखा है कि यदि कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए, उसे पत्थरों से मार डालो। लेकिन ये भी लिखा है कि व्यभिचारिणी और उसके साथ व्यभिचार करने वाला, वो दोनों पत्थरों से मार डाला जाए। लेकिन यहाँ पर कौन आया? अकेली सिर्फ उस औरत को ला करके यीशु मसीह के चरणों पर डाल दिया गया। और यीशु मसीह वचनों को, व्यवस्था की विवरण की या लय व्यवस्था की मैं प्रॉपरली नहीं जानता, लेकिन इन्हीं दो किताबों में से किसी किताब में ये वचन लिखा गया। हालेलुया। यीशु मसीह उन वचनों को रिपीट करता है, उन्हें याद दिलाता है, ये देखो वचन, प्रॉपर वचन ये है। हालेलुया। प्रॉपर वचन ये है, तुम तो आधी अधूरी बात कर रहे हो। कहाँ है वो व्यक्ति जो इसके साथ था, जो इसके साथ सोया था, जिसने इसके साथ बुरे काम किए? कहाँ है वो व्यक्ति? तुम इस औरत को तो ले आए जो अपने बच्चों को पालने के लिए, जो अपने परिवार को पालने के लिए, जो एक वक्त की रोटी कमाने के लिए इन कामों को कर रही है मजबूरी में, उसको तो तुम ले आए। वो अमीर व्यक्ति कहाँ है जिसने पैसा खर्च के इसके साथ रात बिताई? हालेलुया। वो अमीर व्यक्ति को क्यों नहीं लेकर आए? इसलिए क्योंकि वो बड़ा है, वो अमीर है, उसके पास पैसे है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह अगर न्याय करेगा तो सबका करेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हालेलुया। यहाँ कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा और एक बराबर हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह झुकते हैं, जमीन पर लिखते हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि यीशु मसीह को तुमसे कहीं ज्यादा पता है वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं। जब वे उससे पूछ ही रहे थे तो उनसे सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। हालेलुया। तब वो जब उनसे पूछ रहे, यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनकी बातों को अनदेखा करके वचन लिख रहा, पुराने नियम से नीचे बैठ करके लिख रहा है। वो कहते हैं, बोल ना गुरु, बोल बोल, अब क्यों नहीं बोला जा रहा तुझसे? बोलना। यीशु मसीह देखते बहुत ज्यादा हो रहा है इन लोग का। यीशु मसीह सीधा खड़े होते और कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। ये क्या बोल दिया प्रभु ने? ये क्या बोल दिया प्रभु यीशु मसीह ने? हालेलुया। अब यहाँ पर जो पत्थर मारने की कोशिश करेगा, क्या होगा? उसके पाप जाहिर हो जाएंगे। जो पहला पत्थर मारेगा ना, जो ये सोचेगा कि इसको केड़ा पता लगना है, असी चक के मार देना एक खींच के। हालेलुया। इसको इनू केड़ा पता लगना। अब जो जैसे उनको भी पता है कि अगर मैंने मारा, ये मेरे पाप यहाँ प्रकट कर देगा, ये मेरे पाप दिखा देगा कि तू भी तो व्यभिचार कर चुका है, तू क्या बता रहा है? हालेलुया। तू क्या आकर के इसको पत्थर मारने बैठा है? तू भी तो व्यभिचार कर चुका, तू भी तो चोरी कर चुका। हालेलुया। तू भी तो किसी का खून कर चुका है। आज शायद मनुष्य को ना पता हो, लेकिन मुझे पता। आज मनुष्य को ना पता, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है कि आप क्या करते हो। हालेलुया। हमने अपने जीवन में क्या गुनाह किया, क्या पाप किया। खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है, मैं तुझसे छुप कर कहां जाऊं? यदि मैं आकाश की ऊंचाइयों पर चला जाऊं या पाताल की गहराइयों में चले जाऊं, नहीं छुप सकता। क्यों? क्योंकि वहां भी कौन मौजूद है? परमेश्वर मौजूद है। वो परमेश्वर दिल डोल और शरीर का नहीं, बल्कि मन का खोजी परमेश्वर है। उसे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। आप कहोगे कैसे पता? बिल्कुल पता है। यीशु मसीह के पास एक स्त्री आई, व्यभिचारिणी, जो अपने हाथों में इत्र लेकर आती है और यीशु मसीह के पैरों पर डालती है और अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोती है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है। और इतने में जो साथ में बैठा सूबेदार होता है, वो मन ही मन में सोचने लगता है, बोलता है कि अगर यीशु परमेश्वर होता, यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र होता, तो जान लेता कि ये तो गंदी औरत है, ये तो व्यभिचारिणी है, ये तो पाप करने वाली औरत है, इसने तो गुनाह पाप किया, ये पवित्र परमेश्वर के पुत्र को कैसे छू सकती है? हालेलुया। अब यीशु वहां पर क्या करता है? मन की बातों को जो जानने वाला परमेश्वर है, वो यीशु सूबेदार की ओर मुड़ता है और कहता है, मैं जानता हूं तू क्या सोचता है, मैं जानता हूं तू अपने मन में क्या सोच रहा है। तू यही सोच रहा है ना कि मैं इसको कैसे छूने दे रहा हूं अपने आप को। तो मैं तुझे बताता हूं, ये दो व्यक्ति है जिनमें से एक को मैंने 10,000 दिए और एक को मैंने 1,000 दिए। दोनों को समय दिया 1 महीने का, और 1 महीने बाद मैंने दोनों के कर्ज को माफ कर दिया। मुझे बता,
यदि तू ज्ञानी है तो मुझे बता, इन दोनों में से कौन मुझे ज्यादा प्यार करेगा, 1000 वाला या 10,000 वाला? हालेलुया। कौन ज्यादा प्यार करेगा? 10,000 वाला। तो यीशु मसीह ने सही तरीके से उसे समझाया कि तेरी सोच गलत है। तुझे लग रहा है ना कि तू धर्मी है, कि तू धर्मी है, ये पापी हमारे घर में कैसे आ गई, लेकिन तेरे से ज्यादा इस स्त्री ने क्या किया, अपने पापों के पश्चाताप के लिए यहां बैठी है। जब से आई है मेरे पैरों को इत्र से धो रही है, आंसुओं से धो रही है, बालों से पोंछ रही है, मेरा आदर और सम्मान कर रही है, और जब से मैं आया हूं तो उन्हें एक गिलास पानी तक मुझे नहीं पूछा है। हालेलुया। मैं किसको पहला स्थान दूं, तुझे या इस स्त्री को? हालेलुया। यीशु मसीह हर एक की बात सुनते थे, हर एक के पास जाते थे, हर एक के घर में जिसने बुला लिया चले गए, लेकिन उन्हें पता है कौन सही है कौन गलत है, उन्हें बखूबी पता है। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह साफ शब्दों में कहता है, तुम में से वही इसे अपना पहला पत्थर मारे जिसने कोई गुनाह ना किया। हालेलुया। अब वो डर जाते हैं, मैंने पत्थर मारा, कहीं मेरे गुनाह ना लिखने बैठ जाए, कहीं मेरे पाप ना लिखने बैठ जाए, कहीं मेरे पाप ना प्रकट कर दे। अब जो भी आगे बढ़ने को सोच, जैसे ही पत्थर मारने को आगे बढ़ रहा है, तुरंत उसको अपने पाप नजर आ जा रहे हैं। मैंने तो ये विचार किया था, मैं कैसे मार सकता हूँ जब मैंने ही खुद पाप किया तो। हालेलुया। एक दूसरा आ रहा पत्थर मारने, मैंने तो चोरी की थी, अलमारी से पैसे चुराए थे, मैं कैसे मार सकता हूँ? हालेलुया। तीसरा पत्थर मारने के लिए निकल रहा है, तीसरा कह रहा है मैंने तो इसको चोट पहुंचाया था, मैंने तो इसके साथ गलत किया था, मैं तो इसको कितना मारा है, पीटा है, मैंने इसकी कितनी गाली गलौज दी है, कितनी गंदी बातें बोली है। हालेलुया। मैंने अपने बच्चों के साथ कितना बुरा किया, मैंने अपने परिवार के साथ कितना बुरा किया है, मैंने अपने माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मैं कैसे पहला पत्थर मार सकता हूँ? सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तू मारना, तू मारना, तू मारना। सदूकी, फरीसी, शास्त्री, जो पुराने नियम के गुरु थे, वो तक अपना पत्थर उस स्त्री को नहीं मार पाए। हालेलुया। क्यों नहीं मार पाए? क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उन्होंने भी पाप किया हुआ है। हालेलुया। उन्होंने भी गुनाह किया हुआ है। सिर्फ एक धार्मिकता का चोला पहन करके अपने आप को धर्मी दिखाने से आप धर्मी नहीं बन जाओगे। आप सबसे छुपा सकते हो कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। परमेश्वर से कैसे छुपाओगे आप? हालेलुया। खुदा से कैसे छुपाओगे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने और लगा। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, क्योंकि जो भी आता यीशु मसीह उसके पाप लिख देते, जो भी आता यीशु मसीह उसके पाप लिख देते। तीसरा आ रहा है, पाप लिख दिया। चौथा आ रहा, पाप लिख रहा है। बेटा रुक जा, पहले ये देख तो सही, बेटा रुक जा, पहले ये देख तो सही, तूने ये गुनाह किया। तो कह रहा प्रभु हाँ हाँ बस 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 बस, ज्यादा मत लिखो, ज्यादा मत लिखो, बहुत पता लग गया, मैं नहीं, रहने दो। हालेलुया। बस प्रभु और मत लिखो, नहीं तो मेरे तो सारे पोल खुल जाएंगे। हालेलुया। मेरे तो सारे भेद खुल उठेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। परंतु ये बात सुनकर छोटे से लेकर बड़े तक जितने वहां पर थे, सब अपना पत्थर फेंक कर निकल गए। भागो भैया भागो, पत्थर मार दिया तो भैया मेरा जीना आराम हो जाएगा, मेरा यहाँ से गली से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मेरे घर वालों ने मेरे को गालियां दे दे के मार देना है, मेरे परिवार वालों ने, मेरे मोहल्ले वालों ने मेरे को यहाँ से निकाल देना है। भागो भागो, छोड़ो, क्यों हम इन चक्रों में पड़े। सदूकी, फरीसी, शास्त्री अपने आप देखे जो करना है। हालेलुया। हम क्यों इनके मामलों में पड़े? चलो छोड़ो छोड़ो, भागो यहाँ से। सब अपना पत्थर छोड़कर निकल गए, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति वहां से अपना पत्थर छोड़कर चला गया। हालेलुया। जितने पत्थरों को मार मार के वहां चट्टान बननी थी, वो सारे पत्थर वहां पर इकट्ठे हो गए। आगे पढ़ते। और यीशु अकेला रह गया। और यीशु अकेला रह गया। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और सब लोग चले गए अपना पत्थर छोड़कर। कौन खड़ा रह गया वहां पर? वो स्त्री, जिसे वो बड़े ही हिम्मत से लेकर यीशु मसीह के पास आए थे, बड़े ही ताकत से लेकर यीशु मसीह के पास। आज ता मैं तेरी भी खैर कढ़नी है,
ते आज यीशु मसीह ने भी दसांगे की आओ। हालेलुया। वो कहते भाई साहब हमारे सारे पैतरे उल्टे ही पड़ जाते हैं, हम जैसे ही जाते हैं यीशु मसीह को गिराने, उल्टा हम पर ही सब कुछ पड़ जाता। अब वहां पर सब लोग चले गए, सदूकी, फरीसी, शास्त्री, बच्चे, बूढ़े, जितने पत्थर लेकर आए थे बड़े चाव से, भैया आज तो मारेंगे, मजा आएगा। सब के सब अपना पत्थर छोड़ करके निकल गए। कौन खड़ा रह गया वहां पर? केवल स्त्री, जो स्त्री थी वो खड़ी रह गई। हालेलुया। यानी कि वो भी भाग सकती थी ना, वो भी भाग सकती थी ना कि चलो 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 भागो भागो, लेकिन उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह आज मुझे छुटकारा देने वाला है, आज मुझे चंगाई देने वाला है, आज मेरे जीवन को मेरा परमेश्वर बदलने वाला है, आज मैं इस पाप की गंदगी से बाहर निकलने जा रही हूं, क्योंकि मैं जिसके सामने खड़ी हूं वो कोई आम मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? यीशु ने उससे पूछा, हे नारी कहाँ गए वो? सदूकी, फरीसी, शास्त्री कहाँ है जो तेरे को पकड़ के लाए थे, कहाँ गए वो? हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? क्या किसी ने भी तुझे एक पत्थर नहीं मारा, एक तिनका भी नहीं मारा, एक कंकड़ भी नहीं मारा? आगे वो स्त्री क्या जवाब देती है? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। हे प्रभु किसी ने नहीं मारा। आपको क्या लग रहा है? बहुत सिंपल शब्दों में बोला होगा, हे प्रभु किसी ने नहीं मारा, मैं जावा हूं ना, ऐसे तो नहीं बोला होगा। रो रही है, कांप रही है, डरी हुई है, नहीं प्रभु किसी ने नहीं मारा, आज तो मेरा मौत मेरी आंखों के सामने थी, मौत मेरी आंखों के सामने थी। एक बात समझ लो, जहां पर आपको लगता है ना कि अब कोई रास्ता नहीं है, जहां पर लगता है ना कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, यीशु मसीह नया दरवाजा पैदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां आपको लग रहा है ना कि अब कोई रोशनी की किरण नहीं है, सब अंधेरा हो चुका है, यीशु मसीह घनघोर बादलों के बीच में उजियाले की एक किरण पैदा करने वाला जिंदा परमेश्वर है। जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है ना, वहां यीशु मसीह सोचना शुरू करता है। यीशु मसीह कहता है पहले तू अपनी दम लगा ले, अपना ताकत लगा ले, जब तुझे लगेगा ना कि तू हार गया तब मेरे पास आ जाए। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान बाद में देते हैं, पहले हम अपना खुद का जोर लगाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चाहे बात छोटी हो चाहे बात बहुत बड़ी हो, हर एक बात की शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए, चाहे वो कितनी छोटी बात क्यों ना हो, कितनी छोटी बात, इवन कि आपका खाना ही क्यों ना हो, आप बैठकर खाने लगे हो ना, तो प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। प्रभु तेरा शुक्रिया अदा करते कि आपने मुझे खाने के लिए भोजन दिया। और चाहे आप मौत के किनारे खड़े हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, वेंटिलेटर पर हो, हालेलुया, डॉक्टर कह रहे कि बेटा आपके पास सिर्फ सुबह तक का समय है, हालेलुया, उस समय भी कहो मेरा परमेश्वर मुझे मौत की गहराइयों से बचाने की ताकत रखता है। कहां लिखा है ये? कहां लिखा है ये? भजन संहिता 23 में, हालेलुया। इसमें साफ शब्दों में लिखा है, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। ये हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में इसे पता है क्या बोलते हैं? घोर अंधकार से भरी हुई तराई। इसका मतलब है द डार्कनेस ऑफ डेड, हालेलुया, मृत्यु की गहराई। जब आप इंग्लिश और हिंदी बाइबल में ना कई शब्दों के अर्थ ना बहुत डिफरेंस है, हालेलुया। हिंदी में उसे घोर अंधकार की तराई कहा गया, जबकि इंग्लिश में उसे मौत की गहराई कहा गया, हालेलुया। तो परमेश्वर के आपके, चाहे वो खाने का वक्त हो, चाहे आप एक बहुत बड़ी बीमारी का हिस्सा क्यों ना हो, उस समय भी आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, उस समय भी आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। चाहे आप खाने बैठे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप अपने काम पर जा रहे हो, हर एक चीज में पहला स्थान परमेश्वर को दो। आज अगर आप सब्जी भी काट रहे हो ना, प्रभु तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे ये दिया। मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताना चाहता हूं, पता है क्या? जब मैं अपनी लाइफ में किसी चीज को खरीदता हूं ना, इवन कि मैं अपने राशन को भी खरीदता हूं, जब भी मैं रखी राम संस में जाता हूँ
या फिर चंद्रिका लाला के पास जाता हूँ या कुछ भी सामान खरीदता हूँ, और जब मैं पेमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, प्रभु तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इसके काबिल बनाया। हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इसकी पेमेंट कर पा रहा हूं। किसी के सामने आज तक खुदा ने हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया, ना आगे कभी देगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रथम परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा मेरा पर खुदा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पहला स्थान आपकी लाइफ में, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात हो, प्रार्थना जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। पता आपको वो स्त्री वहां क्यों खड़ी रही? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, तुम में से पहला पत्थर वही मारे जिसने अपनी लाइफ में कोई गुनाह नहीं किया। सब लोग चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन सब ने पाप और गुनाह किया था। लेकिन वो स्त्री इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे पता था केवल प्रभु यीशु मसीह ही वो है जिसने अपनी सारी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह मुझे सजा दे, हालेलुया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह मुझे दंड दे, लेकिन यीशु भी क्या कहता है? यीशु मसीह भी क्या कह रहा है? साफ शब्दों में परमेश्वर का कलाम कहता है, किसी ने तुझे नहीं मारा ना, जा मैं भी तुझे नहीं मारूंगा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। यीशु मसीह इन बातों को क्यों कह पा रहा है? क्योंकि यीशु ही वो परमेश्वर है, यीशु ही वो खुदा है जिसने अपनी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। पूरी बाइबल पढ़ लो, कोई एक गलती निकल जाए तो बोल दो कि हाँ यीशु ने गुनाह किया है, यीशु ने पाप किया है, यीशु ने किसी को मारा है, यीशु ने किसी को ताड़ना दी है। हालेलुया। किसी को भी नहीं। और इसीलिए वो डरी हुई थी कि सब लोग तो चले गए। क्योंकि सब लोग क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने पाप किया हुआ है। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति मौजूद है जो मुझे दंड दे सकता है। अभी भी एक मौजूद है जो मुझे सजा दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उसने क्या किया? क्षमा कर दिया। चाहता तो यीशु मसीह उसको सजा देता, लेकिन यीशु ने कहा, किसी ने नहीं दिया ना सजा तुझे, जा मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। आगे हम पढ़ते। और फिर जा और फिर पाप ना करना। और फिर पाप ना करना, और दोबारा पाप ना करना। मैं तुझे क्षमा करता हूं, आज के बाद कोई गुनाह मत करना। और ये वही मरियम है जिसका भाई लाजर कब्र में था। हालेलुया। ये वही मरियम है जिसने यीशु मसीह के क्रूस तक उसका साथ दिया। ये वही मरियम है जहां पर ना कोई सदूकी था, ना फरीसी था, ना शास्त्री था, ना यहूदी था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने यीशु के साथ खड़ा हो। केवल वो व्यभिचारिणी औरत मरियम, उसका परिवार और भी बहुत से लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, केवल वही लोग यीशु के साथ मौजूद थे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा पाप क्षमा की ताकत रखता है। जिस बात का सबूत है कि नियम बनाने वाला परमेश्वर है, नियम को बदलने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। ये नियम किसने बनाए? परमेश्वर ने। और ये नियम बदले किसने? परमेश्वर ने। ये नियम किसने बनाए? यीशु मसीह ने। मैं साफ शब्दों में आपको कह रहा हूं, पुराने नियम के जितने भी नियम है, जितने भी कानून है, वो सब यीशु मसीह ने बनाए। क्यों? कैसे कह सकता हूं? ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि खुदा के कलाम में साफ शब्दों में लिखा है कि सदूकी, फरीसी, शास्त्री जो हमेशा यीशु मसीह को छेड़ते रहते हैं, वो हमेशा यीशु मसीह को जाकर के कहते हैं कि क्या तू बड़ा है? तू बड़ा कैसे हो सकता है? मूसा तुझसे पहले आया था, अब्राहम तुझसे पहले आया था। यीशु ने कहा, मैं अब्राहम से भी पहले, मैं अब्राहम और मूसा से भी पहले का खुदा हूँ। हालेलुया। ये नियम बनाने वाला यीशु मसीह और नियमों को बदलने वाला भी यीशु मसीह। और उसी समय यीशु मसीह ने अपने ही नियमों को क्या कर दिया? बदल दिया, उस औरत के पापों का अंगीकार देखते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह पाप की क्षमा हो सकती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा कर सकता है। परमेश्वर आपके श्रापों को उतार सकता है। परमेश्वर आपके
ऊपर जितने भी नियम कानून जो आपको श्रापित करने के लिए बने उन्हें बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन ने आपके जीवन को बदला, आपकी सोच को बदला, आपके विचार को बदला, प्रभु की अहमियत को आपके जीवन में दिखाया कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया, कि परमेश्वर क्या कर सकता है और मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास रखता हूं वो कौन है। हालेलुया। शुक्रिया अदा करते हैं बेहतरीन समय के लिए, बेहतरीन वचन के लिए। सच में खुदा ये बोलने वाला मैं नहीं बल्कि ये आपका आत्मा है खुदा, जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे सिखाता है। मेरे खुदा बंदा, हम अभी भी उस सीखने वाली कड़ी में मौजूद है खुदा, उस प्रोसेस में मौजूद है पिता परमेश्वर। और भी बहुत सी बातें जो मुझे जानना है, और भी बहुत सी बातें जो मुझे सीखना है, ये आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। इस घर को मैं आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, जिन्होंने इस घर में आपका आदर किया, मान किया, सम्मान किया। इस परिवार को, बच्चों को आशीषित करे, ब्लेस करे। सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। ये परिवार बहुत जल्द एक बहुत बड़े गिफ्ट का हिस्सा बनने वाला है। ये परिवार बहुत जल्द एक बहुत बड़ी आशीष का हिस्सा बनने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर ने इस घर के लिए आशीष के दरवाजों को खोल दिया है। ब्लेस करे, आशीषित करे। यीशु के नाम में इस सारी प्रार्थना को मांगते हैं। सभी मिलकर बोले आमीन। हालेलुया।